the key facts of the play. The full title of the play is The Tragedy of Macbeth, and it was written in 1606. The publication of this play is in 1623, and it was published in first folio. The genre of the play is tragedy. It consists of 5 acts, and themes of this play are ambition and guilt. Protagonist of the play is Macbeth. The setting of the play is Scotland and England. And now discuss the characters of the play. The main characters of the play are Duncan, who is the present king of Scotland, and Malcolm. Malcolm is the son of Duncan. Macbeth is a Scottish general, and he was a Thane of Glamis before, and after that he got Thane of Cawdor. Banquo is the Macbeth's friend and general in Duncan's army. And Lady Macbeth is the wife of Macbeth, and Macduff is the Thane of Fife. And there are the 3 witches which represent darkness, chaos, and conflict. Hecate is the queen of witches. Now we will discuss the story of the play, which consists of 5 acts. Let us discuss the act number 1. स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक साइड पे 3 विचेस हैं और दूसरी साइड पे वॉर हो रही है. अब वॉर जो हो रही है दैट इज बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान जो वॉर हो रही है उसमें जीत कर आ जाते हैं मैकबेथ और बैंको. ये दोनों जो हैं ये स्कॉटिश जनरल्स हैं और ये इस वॉर में जीत जाते हैं. और दूसरी तरफ जो 3 विचेस हैं वो प्लान कर रही होती हैं कि हम मैकबेथ से मिलेंगे. और जैसे ही वो मैकबेथ से मिलती हैं तो वो तीनों जो विचेस होती हैं वो इस तरीके से मैकबेथ को बुलाती हैं, हे मैकबेथ, हे द थेन ऑफ ग्लैमिस. दूसरी कहती है, हे मैकबेथ द थेन ऑफ कॉडर. तीसरी कहती है, हे मैकबेथ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. अब मैकबेथ जो है ही गॉट कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड. क्यों इस वजह से वो सरप्राइज होता है कि मैं तो थेन ऑफ ग्लैमिस हूँ, तो ये मुझे इन 3 टाइटल से क्यों पुकार रही हैं. तो वो फिर प्रिडिक्ट करती हैं कि तुम जो है अभी थेन ऑफ ग्लैमिस हो और सून जो है वो तुम थेन ऑफ कॉडर बनोगे और उसके बाद तुम जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे. तो बैंको कहता है कि ये वैसे ही विचेस कहती रहती हैं चलो यहाँ से चलते हैं. तो वो वहां से चल पड़ते हैं और रास्ते में इनको रॉस और एंग्यूस मिलते हैं. रॉस और एंग्यूस जो हैं ये दोनों स्कॉटिश जनरल्स हैं. ये जब मैकबेथ को मिलते हैं तो ये इसे बताते हैं कि तुम्हें थेन ऑफ कॉडर का जो ऑनर है वो दे दिया गया है किंग डंकन की वजह से, तुम्हारी विक्ट्री की वजह से. यहाँ पर मैकबेथ जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो इनकी प्रोफेसी जो है वो सच हो गई है विचेस की. जब पहली प्रोफेसी सच हो जाती है तो मैकबेथ सोचने लग पड़ता है दूसरी प्रोफेसी के मतलब. अब दूसरी क्या थी कि सून ही ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा. ये चीज जो है ये मैकबेथ के दिल में लालच पैदा कर देती है और वो प्लान करता है डंकन को मारने का. लेकिन उसके लिए वो डंकन को इनवाइट करता है कि तुम जो है वो मेरे कैसल में आओ. डंकन जो है वो एग्री हो जाता है उसके कैसल में जाने के लिए. और जब मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को सारी स्टोरी सुनाता है तो लेडी मैकबेथ जो है वो प्लॉटिंग करती है कि ठीक है हम किंग डंकन को मार देंगे. इस तरीके से फर्स्ट एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है. और उसके बाद जो सेकंड एक्ट है उसमें क्या होता है कि जो मैकबेथ है ही इज एग्री टू किल द किंग डंकन और वो किंग डंकन को मार देता है और उसके जो साथी होते हैं उनको शराब जो है वो पिलाकर मदहोश कर देता है और उसको डैगर के साथ मारता है. खंजर के साथ जब मारता है तो वो खंजर उसके दूसरे साथी के हाथ में दे देता है ताकि शक जो है वो मैकबेथ पर ना आए. तो इस तरीके से जब सुबह होती है और सारे लोग इकट्ठे होते हैं कि मैकबेथ को किसने मारा है तो मैकबेथ जो है उसके जो गार्ड्स होते हैं उनको भी कत्ल कर देता है ताकि किसी किस्म का कोई प्रूफ ना मिले. इस तरीके से जो है वो सब लोगों का शक जाता है कि शायद इसके बेटों ने डंकन के बेटों ने जो है वो इसको मारा है डंकन को. तो डंकन के बेटे इस डर से कि कहीं हमें पकड़ ना लिया जाए वो वहां से भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ. और अब पीछे कोई भी नहीं बचा होता डंकन की फैमिली में से. इस वजह से मैकबेथ जो है वो किंग बन जाता है. यहाँ पर दूसरा एक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है. थर्ड एक्ट में क्या होता है कि जब मैकबेथ जो है वो किंग बन जाता है तो मैकबेथ क्या करता है कि एक फीस्ट का अरेंज करता है, दावत का अरेंज करता है. उस दावत में वो बैंको को भी बुलाता है. बैंको को उसका बुलाने का मकसद क्या होता है कि वो बैंको को इसलिए बुलाता है, उसको पता होता है कि जो विचेस की थर्ड प्रोफेसी है वो क्या है कि बैंको जो है और उसके डिसेंडेंट जो हैं वो स्कॉटलैंड को लीड करेंगे. तो इस वजह से वो बैंको को रास्ते से हटाना चाहता है.
बैंकों को रास्ते से हटाने के लिए मैकबथ फीस्ट का अरेंज करता है और उसमें जो है साथ ही प्लान करता है कि बैंकों को भी मरवा देगा, और उसके मर्डरर्स जो हैं वो अटैक करते हैं बैंकों पर, लेकिन बैंकों ही सिर्फ मारा जाता है, उसका बेटा जो है वो बच जाता है। मैकबथ जो है जब ये बात सुनता है तो वो कहता है चलो ठीक है, उसके बेटे को बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ जो बैंको है उसका घोस्ट नजर आता है मैकबथ को पार्टी के अंदर। तो वो अजीब अजीब सी बातें करने लग पड़ता है। लेडी मैकबथ जो है वो मैकबथ को वहां से उस दावत से ले जाती है, लेकिन मैकबथ अपने तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है अब मैं क्या करूं। तो मैकबथ क्या करता है कि मैकबथ प्लान करता है कि मैं विचिज के पास दोबारा से जाऊंगा, विचिज शायद मुझे कुछ गाइड करें। तो वो दोबारा से विचिज के पास जब जाने के लिए रेडी होता है तो दूसरी तरफ जो विचिज की हेड है, जो क्वीन है हीकेट, वो विचिज को गाइड कर रही होती है कि आप ना फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, यानी सीधी बात ना बताना मैकबथ को। तो यहाँ पर तीसरा एक्ट जो है वो एंड हो जाता है। अब फोर्थ एक्ट में क्या होता है कि जब मैकबथ विचिज के पास जाता है तो वो उनसे कहता है कि आप जो है मुझे बताएं, मुझे किसी किस्म का खतरा तो नहीं है किसी से। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम्हें खतरा है। तो वो कहता है किससे मुझे खतरा है। तो वो कहती है तुम्हें मैकडफ से खतरा है। फिर वो तीन प्रोफेसी करती है। वो कहती है तुम्हें मैकडफ से खतरा है, और दूसरा ये है कि तुम्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक बिरनाम वुड जो है वो खुद तुम्हारी तरफ चल कर नहीं आएंगे, और लाइट तीसरा तुम्हें कोई नहीं मार लाइट सकता जब तक जो है जिसको माँ ने पैदा ना किया हो, उसके सिवा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये तीनों बातें सुनकर मैं मैकबथ जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको माँ ने पैदा नहीं किया होगा, और वुड कैसे चलकर मेरी तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ एक्ट है ये खत्म हो जाता है। और फिफ्थ एक्ट में क्या होता है कि मैकलम जो डंकन का बेटा है और उसके साथ मैकडफ जो कि जिसके पास थेन ऑफ वाइफ है, तो वो दोनों प्लान करते हैं कि हम मैकबथ को जो है वो रास्ते से हटा देंगे। एक्ट 5 जब हमारे पास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास लेडी मैकबथ की डेथ हो गई है। लेडी मैकबथ की जो डेथ हुई है ना, ये ऑफ स्टेज है। ऑफ स्टेज डेथ का मतलब ये होता है कि जो डेथ है वो हमें दिखाई नहीं गई है। अब डेथ दिखाई क्यों नहीं गई है, क्योंकि शेक्सपियर के और भी बहुत से प्लेस हैं जिसमें हमें डेथ नहीं दिखाई गई, हमें पता नहीं होता कि ये डेथ कैसे हुई है। तो लेडी मैकबथ का अगर क्वेश्चन ये वैसे आ भी गया है पहले, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसका यही लिखेंगे कि उसकी डेथ जो है वो ऑफ स्टेज हुई है, हमें पता नहीं है कि उसकी डेथ कैसे हुई है। उसके बाद सोल्जर्स जो हैं वो अटैक करते हैं। जो आर्मी है मैकलम की और मैकडफ की, वो अटैक करती है मैकबथ पर, और वो सारे अपने हाथ में शाखें पकड़ लेते हैं दरख्तों की। तो एक तरीके से वो जो वुड है वही चल कर आ रहा होता है उसके पैलेस की तरफ। तो वो जो प्रोफेसी होती है उन विचेस की वो ट्रू हो रही होती है यहाँ पे। तो जो मैकबथ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो फिर कहता है, बड़े ऑनर के साथ कहता है कि मुझे तो वो बंदा मारेगा जिसको उसकी माँ ने पैदा नहीं किया। तो ऐसा तो कोई बंदा भी नहीं है जिसको माँ ने पैदा ना किया हो। तो मैकडफ उसको जवाब देता है कि तुम्हें मैं ही फिर मारूंगा, क्योंकि मुझे माँ ने पैदा नहीं किया बल्कि मुझे ऑपरेशन के ज़रिए निकाला गया था माँ के पेट से। तो इस तरीके से मैकडफ जो है वो बी हेड कर देता है मैकबथ को, और मैकबथ की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर इस प्ले के अंदर जो शुरू में हमें बताई गई थी विचेस की प्रोफेसीज वो ट्रू हो जाती हैं तीनों की तीनों। लेकिन जो तीसरी प्रोफेसी थी ना कि बैंको जो है वो और उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो रूल करेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि मैकलम जो है, जो किंग डंकन का बेटा है, वो रूल करता है वहां पर। और कहा यह जाता है बाद में हिस्ट्री के अंदर हमें ये मिलता है कि जो जेम्स वन है ना, ही इज द डिसेंडेंट ऑफ बैंको, कि उसके बाद जेम्स वन ने रूल किया था। यहाँ पर ये पूरी स्टोरी जो है ये ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद मैंने कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो तैयार किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो पेपर के हवाले से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक अगर कोई बताना चाहे तो वो बता सकता है। पहला एमसीक्यू है, विद whom वर द स्कॉटिश एट वार एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जी नॉर्वे कोई भी। हाँ जी, नॉर्वे नॉर्वे है। नॉर्वे के साथ जो है वो हो रही होती है ये जंग। और सेकंड है, व्हाट टाइटल मैकबथ गिवन आफ्टर द विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 1। एक्ट 1 के अंदर मैकबथ को विक्ट्री के तौर पर कौन सा टाइटल दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दी थेन ऑफ कॉर्डर का जो टाइटल है उसको दिया गया था। थर्ड है, हु डज डंकन नेम एज हिज सक्सेसर। डंकन ने क्या बोला था कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर कौन होगा। डंकन ने अपने बेटे का बोला था मैकलम का, कि मेरे बाद मेरा बेटा जो है वो हुकूमत करेगा। फोर्थ है, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द प्ले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जॉनरा कौन सा है इस प्ले का।
मैंने पहले बताया फर्स्ट स्लाइड में, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है। उसके बाद है नेम प्रेजेंट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये हमने बात याद रखनी है कि प्रेजेंट किंग का पूछा जा रहा है। प्रेजेंट किंग जो था उस वक्त वो था किंग डंकन। और उसके बाद है हु किल्स मैकबथ। मैकबथ को किसने मारा था? मैडम वो क्या उसका नाम है? मैकडफ। मैकडफ ने मैकडफ। मारा। मैकडफ। मैकडफ जो है थेन ऑफ 5 है। उसके बाद है whom does Macbeth see sitting his chair during the feast। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि किसको उसने देखा था फीस्ट के दौरान, किसका गोस्ट ऑफ बैंकन। हाँ जी, गोस्ट ऑफ बैंकॉक को देखा था उसने। एंड 9th क्वेश्चन है हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट। 3 विचेस की जो क्वीन थी वो कौन थी? ही कैट थी वो। Which nation's army attacks Scotland at the end of the play? At the end of the play किस नेशन की आर्मी ने अटैक किया था? तो वो इंग्लैंड है, क्योंकि इसका बेटा जो है वो भागकर इंग्लैंड गया था, तो वहां से वापस आया था जब, तो उसने 10,000 की आर्मी जो है वो कलेक्ट की थी और उसने फिर अटैक किया था। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू।